हेलो फ्रेंड्स। जान के बहुत खुशी होती है कि लड़कियां जागरूक हो रही हैं, दिन पे दिन अपने अधिकार समझ रही हैं। लेकिन क्या इतना ही जान लेना पर्याप्त है? प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ अपने अधिकार जान लेना ही पर्याप्त है? मतलब क्या हमारे अधिकार हैं? बस लड़कियों का मानना ये है कि हमें पैसे कमाना है, लेकिन करना क्या है ये अभी भी नहीं पता है उन्हें। अब देखिए, मैं अपना जीवंत उदाहरण, अपना और अपने परिवेश का जीवंत उदाहरण आपको बताती हूँ। दरअसल मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ चाहती हैं पैसे कमाना, लेकिन जो वो उनका सिस्टम है वो उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं करना चाहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी लड़की की शादी हो गई तो वो कईयों साल लगा देती है, यानी कि 2 से 3 साल लगा देती है सिर्फ अपने आसपास के परिवेश को बैलेंस करने में। मेरा मानना ये है कि अगर आपकी शादी होती है, आप किसी भी सिस्टम में जाते हैं, तो उस सिस्टम को बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करिए, ताकि आप उस वहाँ से जल्द आगे बढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शादी हुई, आप एक घर में आई हैं, तो घर में लड़कियों के क्या काम होते हैं? आप लोग गैस करिए, सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन। खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, 4। और 5वां हो सकता है कि बच्चे हैं तो उनकी देखभाल करना, 5। सिर्फ 5 काम ही होते हैं ना। अगर आप इस काम को जितने अर्ली मॉर्निंग से शुरुआत करके ख़त्म कर देती हैं, तो ये मानिए कि आप अपने जीवन में कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं देखती हूँ कि मेरी उम्र की जो लड़कियां हैं, मेरे साथ की जो लड़कियां हैं, वो सिर्फ इसी वजह से ही आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि उनमें एक तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है। हैं, सास के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या, तो अपने घर परिवार के प्रति ईर्ष्या। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका मानना क्या है? उनका मानना ये है कि हमारे घर में जो हमारी सास है वो बराबरी से काम कराए। भाई क्यों कराए? क्यों कराए काम? भाई आप उस काम को अपनी जिम्मेदारी मानिए। आप मानिए कि जो काम है सिर्फ मुझे करना है। अगर कोई कर देता है तो गुड, नहीं करता है तो ऑलवेज गुड। भाई कर देता है तो अच्छा है, नहीं करता है तो और भी अच्छा है। इस चीज़ को अगर आप जितनी जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो मेरा मानना है कि आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा बहुत और बताती हूँ। मैं कुछ और बताती हूँ। मैं मैं जॉब करती हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मेरी दिनचर्या बहुत व्यस्त है। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह से उठ के सारे काम करती हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे मैं उठती हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, 30 to 40 मिनट में मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। वहाँ से आके मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ। 6:50 पे उनकी बस आती है, 6:50-55 पे, यानी समथिंग 7 बजे, मान लीजिए 7 बजे उनकी बस आती है। 7 बजे वो स्कूल जाते हैं और 7:30 के आसपास मैं निकलती हूँ। तो इस बीच में मेरा पूरा खाना बन जाता है, मेरे बच्चे रेडी हो जाते हैं, मैं नहाती हूँ, धोती हूँ, अपना रूम अरेंज करती हूँ, और मैं पूरे टिफ़िन भी सब अपने बच्चों का, अपने घर हस्बैंड का, सबका टिफ़िन भी पैक करती हूँ। मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ, फिर मैं अपने स्कूल खुद जाती हूँ। हालांकि मैं मेड लगाई हूँ। मेड मेरी घर में झाड़ू पोछा बर्तन और का काम करती है। तो जो मेरी सासू माँ है वो करा लेती हैं काम। वो खुद नहीं करा रही, मैं खुद उनसे नहीं करवा रही हूँ, मैं मेड लगाई हूँ, मैं उनसे काम करवा रही हूँ। वो सिर्फ देख रेख करती हैं कि हाँ कुछ सामान वामान नहीं चुरा ले, इस टाइप से। अब प्रश्न, मेरी जगह कई सारी लड़कियां हैं तो उनका मानना ये है कि मेड क्यों लगाएं, जब घर में सास है तो वो काम कराए। मेरा मानना ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि सास है बराबरी से हेल्प करे, अगर हम जॉब पे जा रहे हैं तो हमें सब्जी काट के दे। तो आप बताइए कैसा होना चाहिए? भाई देखो, ज़िंदगी एक दिन की नहीं है, काम एक दिन का नहीं है। काम आपको सालों साल, 30-30, 40-40 साल निकल जाते हैं लेडीज़ों के घर गृहस्थी में। वो उसी दलदल में फंसी रहती हैं जो आज फंसी हैं। अगर आप देखेंगे 30 साल बाद भी देखेंगे तो वो फीमेल आज भी वहीं फंसी है। मैं देखती हूँ कई फीमेल को 30 साल पहले, ये यानी कि आज से 10 साल पहले जिस टॉपिक पे उनकी चर्चा होती थी, आज भी उनके पास बैठो तो उनके पास सिर्फ वही चर्चा है। यार, सोचने की बात है।
30 साल में वो अपने जीवन में आगे, 10-15 साल में वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ी। आज भी वही खाना बना लिया, झाड़ू कर लिए, बर्तन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस। इसके सिवा यार झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना के सिवा कोई ज़िंदगी नहीं है क्या? है सिर्फ यही, सिर्फ एक ज़िंदगी कि आप झाड़ू कर लिए, पोछा कर लिया, बर्तन कर लिया, खाना कर लिया तो बस ख़त्म ज़िंदगी। देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपकी ज़िंदगी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए नहीं बनी है। आप फीमेल खुद पहचानिए कि आपकी ज़िंदगी है और आपको कुछ करना है। तो कैसे शुरुआत की जाए भाई? देखिए, सबसे पहले आप लोग शुरुआत करिए कि आपका जो परिवेश है, आप जहाँ रहते हैं, उसका एक प्रॉपरली सिस्टम बने। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसा होता है जिसमें आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है और जल्द से जल्द ख़त्म करना है, बहुत इंगेज नहीं होना है। थोड़ा मैं इसको आसान शब्दों में बताती हूँ। देखिए, आसान शब्दों में ये है कि अगर आपका काम है, आप एक हाउसवाइफ हैं और आपका काम है झाड़ू लगाना, पोछा करना, टिफ़िन बनाना, खाना बनाना, ये आपका काम है। एक बात बताइए, अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप आपका वही काम, अगर आपकी सुबह 9 बजे की ट्रेन हो तो आप वही काम कितने बजे कंप्लीट करके कर देंगे? 8 बजे ना? अगर आपकी ट्रेन है तो आप 8 बजे उस काम को कंप्लीट कर देंगे, है ना? यही मानिए कि रोज़ मेरी ट्रेन है, रोज़ मेरी 9 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है, ठीक है? आपको जाना है 9 बजे, तो आप ये मान के चलिए कि आप सुबह से अपने उठने का टाइम सबसे पहले फ़िक्स करिए। जीवन में कई लड़कियां पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनका मानना क्या है? उनका मानना ये है कि मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड पैसे कमा के देंगे और मैं आराम से सोऊंगी, मैं आराम से सोऊंगी और लेट सुबह उठूंगी, ठीक है? लेट उठूंगी, ठीक है? और कोई ना कोई जब कोई जल्दी उठने के लिए कहेगा तो मैं सॉलिड सा बहाना बना दूंगी। रात में लेट सोए, बच्चे ने परेशान किया, बढ़िया बढ़िया सॉलिड सॉलिड से बहाने बना दूंगी। कोई मुझसे सुबह उठने के लिए कहेगा नहीं, ठीक है? कोई कहेगा नहीं। बात किसी की नहीं है, बात आपकी है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, बस इतनी सी बात है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है? क्योंकि जीवन आपका है। सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन में अपने 30 साल बर्बाद नहीं करने हैं आपको। अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? अभी आपकी यंग एज है भाई, यंग एज में नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे भाई? बुढ़ापे में जब शरीर में दर्द होगा, चीबन होगी या हाथ पैर नहीं चलेंगे, तब तो सोना ही है ना। तो अभी सोने में क्यों बर्बाद कर रहे हो? सुबह से उठ के सबसे पहले जो भी आपका काम है, खाना पीना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये गिनती का सिर्फ 3 घंटे का ही काम है। अगर आप मन से और लगन से काम करती हैं तो ये मानिए कि 6 से 9 तक वो काम आपका 100% निपट जाएगा, ठीक है? बस ये है कि बशर्ते आप बहुत विस्तारवादी मानसिकता से काम ना करें। विस्तारवादी मानसिकता कि अब ये भी करना, अब ये भी करना, उसका सिस्टम बनाइए। अगर आपको अपने डिब्बे साफ़ करने हैं तो ये नहीं कि रोज़ डिब्बे साफ़ करने के लिए बैठ गई, नहीं। सप्ताह का एक दिन, सप्ताह का एक दिन ऐसा, सप्ताह का एक दिन ऐसा बनाइए जिसमें आपको डिब्बे साफ़ करने हैं, ठीक है? फ्रिज साफ़ करनी है, फ्रिज साफ़ करनी है, कुछ भी साफ़ करना, तो सप्ताह का एक दिन, सप्ताह का एक दिन होगा आपका साफ़ सफाई का। संडे ले लो, वेडनेसडे ले लो, बढ़िया संडे वेडनेसडे को अच्छी साफ़ सफाई होती। एक दिन आपको मन लगा के पूजा करनी। पूजा में कई महिलाएं अपना बहुत समय लगाती हैं, दिन भर पूजा, दिन भर पूजा, दिन भर पूजा। सप्ताह का एक दिन या 2 दिन, सोमवार या गुरुवार ले लो बढ़िया पूजा पाठ के लिए, ठीक है? एक दिन ले लो कपड़े धुलने के लिए। तो इस टाइप से आप सिस्टम बनाइए कि जिसमें सारे कपड़े मेंटेन हो, झाड़ू पोछा मेंटेन हो, और 9 से 10 बजे आप कोशिश करके फ्री हो जाइए। 10 बजे तक, 10 बजे से अगर आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं सुबह से, तो ये मानिए कि बच्चे आपके 1 बजे तक या 2 बजे तक, 3 बजे तक लौट आते होंगे। तो बच्चे जाएं और आपका काम निपट जाए, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है
यानी कि जो ड्यूरेशन है 9 बजे या 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की 2-3 घंटे का जो टाइम है, इस टाइम में आप खुद की प्रोग्रेस को ही दीजिए। खुद की प्रोग्रेस कई सारी स्किल्स में, कई सारी चीज़ों में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ने में अच्छी हैं तो आप अपनी स्टडी को दीजिए। आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए और उसमें अपनी जो भी आपको नॉलेज है, जो भी है, आप उसको सिर्फ डालिए। नॉट फॉर व्यूज़, नॉट फॉर सब्सक्राइबर, नॉट फॉर अर्निंग, नथिंग, ओनली फॉर योर नॉलेज, ओनली फॉर योर मेमोरी, ओनली फॉर योर एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब दूसरी बात होती है, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए आप टाइम दीजिए। जब बच्चे आ जाएंगे आपके 3 बजे 2 बजे, फिर बच्चों को खिलाना पिलाना सुलाना पढ़ाई कराना, आप इसमें इंगेज हो जाएंगे। लेकिन जो ऑफिस जाने का और उसके बीच का जो टाइम है वो सिर्फ आपके लिए टाइम है। आप कोशिश करिए कि पर डे का 2 से 3 घंटा आप निकालिए। ठीक है। बच्चे आ जाए, कपड़े धुलना है, जब बच्चे आ जाए तभी धुलिए। भाई बच्चे खेलते रहेंगे, कपड़े धुलते रहेंगे, सब होता रहता है बच्चों के साथ। लेकिन जो फ्री टाइम है जिसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो टाइम निकालिए सिर्फ अपनी प्रोग्रेस के लिए। थैंक यू दोस्तों। मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं हैं, आगे बढ़िए, अपनी प्रोग्रेस खुद करिए। जीवन में कोई साथ नहीं देगा सिर्फ सिवाय आपके। भाई आपका जीवन है, आपको ही आगे बढ़ाना है। किसी और से धक्का दल के आगे नहीं बढ़ना है, आपको खुद आगे बढ़ना है। थैंक यू फ्रेंड्स।